हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आपको पता ही है कि मैं लेगोस नाइजीरिया में रहती हूँ। और आज बहुत दिनों के बाद मैंने सोचा है कि आज मैं फुल ब्लॉग बनाऊँ आज के अपने रूटीन का। तो आज मैं जाने वाली हूँ, एक्चुअली कल मेरी बेटी का बर्थडे है, तो उसी की तैयारियों में मैं लगी हुई हूँ। और आजकल नितिन भी इंडिया में है ऑफिशियल टूर पे, तो अकेले ही मैनेज कर रही हूँ। और कल बर्थडे है तो उसी की भागदौड़ में थोड़ी लगी हूँ। कहीं रिटर्न गिफ्ट्स लाने पड़ते हैं और रेस्टोरेंट में बात करके आनी है आज, तो मैं वहाँ भी आपको लेके चलूँगी। और बाकी एक लंच पे भी जाना है, तो आज मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आज कोशिश करूँगी कि मैं फुल डे व्लॉग आज बनाऊँ। आई नो कि बहुत दिनों से मैं फुल व्लॉग जो बनाती हूँ मैं अपने बहुत दिनों से नहीं डाल पा रही हूँ, सिर्फ मिनी व्लॉग्स ही डाल पाती हूँ। उसके लिए कह लीजिए बहुत सारे काम लगे हुए हैं कि मैं पूरा व्लॉग नहीं शूट कर पाती हूँ, इसलिए छोटा छोटा अपना मिनी व्लॉग ही आ पाते हैं। तो अब से कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ कि बड़ा बनाऊँ, लेकिन आज तो मैं पूरा व्लॉग बनाने वाली हूँ। और अभी बस रेडी ही होने जा रही हूँ, क्योंकि पहले मुझे जाना है रेस्टोरेंट में बात करने के लिए। कल बेटी के बर्थडे पे थोड़ा सा छोटा सा सेलिब्रेशन है, उसके कुछ 8-10 दोस्त आ रहे हैं, तो उन्हीं को लेके जाना है। और आज एक लंच पे भी जाना है, एक लेडीज लंच है यहाँ पे किसी के घर पे, तो वहाँ पे भी जाएंगे। तो अब मैं तैयारी हो रही थी तो सोचा अपने व्लॉग की शुरुआत कर लूँ। तो चलिए अब तैयार हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो आज मैं पहनने वाली हूँ अपना ये न्यू सूट। सूट तो मैं सारे इंडिया से ही लेके आती हूँ, साल में कितने भी लेके आऊँ सब कम ही पड़ जाते हैं। तो आज इस वाले सूट का मुहूर्त होने वाला है, तो आज चलिए चलते हैं आज रेड एंड ब्लैक में। तो मैं हो गई हूँ रेडी एकदम, और मेरा गिफ्ट भी एकदम रेडी है, क्योंकि लंच पे जा रही हूँ तो कुछ तो लेके जाना है। और पहले रेस्टोरेंट जा रही हूँ और फिर वहीं से डायरेक्ट मैं चली जाऊंगी लंच के लिए। और आज मेरा एकादशी का फास्ट है, तो खाना तो कुछ नहीं है, लेकिन पार्टी इंजॉय करते हैं। और दोनों बच्चे स्कूल गए हुए हैं, और विवान का तो आज लास्ट एग्जाम है। और मेरी बेटी के तो खैर अभी स्कूल खुले हैं, तो वो तो लेट आती है, तब तक तो मैं शायद आ भी जाऊंगी। तो बेटा आएगा बाद में, मैंने सब खाना वाना रख दिया है उसके लिए। बाकी जो मेरी हाउस हेल्प है वो उसकी हेल्प कर देगी खाना देने में। तो अभी चलती हूँ मैं, तो वहीं पे मिलते हैं आपको भी। काम तो मेरा जितना मैंने सोचा था उससे जल्दी हो गया है। अभी तो लंच पे जाने के लिए टाइम बच गया है, तो मैं वापस घर ही जा रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, अभी रेस्टोरेंट में भी कोई नहीं था, इसीलिए मेरा काम जल्दी हो गया। जाते ही मैंने जो वहाँ के इंडियन मैनेजर हैं उन्हीं से बात करके आई हूँ कि कल मुझे क्या क्या चाहिए और किस टाइम का प्रोग्राम है। तो सारी बातें हो गई है, और तो 1 घंटे शायद आधे या 1 घंटे के बाद ही मैं निकलूंगी अब दोबारा से। तो अभी मैं डायरेक्ट घर ही जा रही हूँ। 1 घंटे के बाद मैं निकल गई थी लंच पे जाने के लिए। और यहाँ पे चाहे छोटी पार्टी हो या बड़ी हो, चाहे कोई ब्रंच हो, लंच हो या डिनर हो किसी के घर पे, तो गिफ्ट लेके जरूर जाते हैं। ऐसे अच्छा नहीं लगता बिना गिफ्ट के किसी के यहाँ जाना। ऐसे कंपलसरी नहीं है कि लेके ही जाना है, सब मना ही करते हैं, लेकिन हमें ही ऐसा लगता है कि लेके जाना चाहिए। तो बस मैंने भी एक छोटा सा गिफ्ट लिया उनके लिए, और मैं पहुंच गई थी उनके घर पे। मैं पहुंची थी तो कुछ लेडीज तो आ चुकी थी ऑलरेडी, और भी आ रही थी धीरे धीरे, और काफी लेडीज को उन्होंने बुलाया था। और ईयरली हम सभी
सभी लोग एक-एक करके अपने घर पे ये लेडीज लंच रखते हैं, क्योंकि हम सभी के जो हस्बैंड है वो सेम कंपनी में है। एक लंच तो हर महीने बाहर ही हो जाता है रेस्टोरेंट में, और एक-एक करके ऐसे भी लंच पे कोई ना कोई बुलाता ही रहता है। पार्टी है और खाना ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो खाना खाने की इतनी वैरायटी होती है ना यहाँ पे, क्योंकि कुछ तो खुद बना लेते हैं और कुछ जो यहाँ के नाइजीरियन कुक्स हैं ना, वो भी इतना अच्छा खाना पार्टी के लिए वो बना के जाते हैं घर पे। तो इन्होंने भी कुछ खाना खुद बनाया था और कुछ उन कुक से बनवाया था जो नाइजीरियन ही है। तो ये जैसे नूडल्स हैं, और ये जो आप चाइनीज समोसे देख रहे हैं, ये सब उन्होंने ही बनाए हैं जो नाइजीरियन कुक है। और कुछ जो बेसिक खाना है इनका, कि राइस है, छोले और कुलचे, और ये सब इन्होंने खुद बनाया है कुछ तो, और कुछ उनसे बनवाया है। तो काफी इजी हो जाती है पार्टी अगर आधा खाना हम उनसे बनवा लेते हैं और कुछ अपने आप बना लेते हैं, तो पार्टी बहुत इजी हो जाती है। तो पार्टी में सबने खाना खाया, मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरा फास्ट था। तो मैं तो सबको एंजॉय ही कर रही थी खाते हुए, देखते हुए। तो बाद में यहाँ पे गेम की तैयारी करने लगे थे, तो एक गेम यहाँ पे प्रिपेयर कर रही थी ये वाली जो हमारी फ्रेंड है, ये एक गेम खिलाने वाली थी। तो सभी वेट कर रहे थे कि कब खिलाएंगे। तो मुझे जल्दी जाना था स्कूल मेरी बेटी को पिक करने के लिए, तो मैंने तो थोड़ा खाना पैक करवाया उसके लिए, और मैं निकल गई थी स्कूल के लिए। और स्कूल में मैं तो काफी दिनों बाद आई हूँ इसको पिक करने के लिए, नहीं तो वो स्कूल बस से आ जाती है। तो और इस टाइम पे स्कूल में इतनी भीड़ हो जाती है क्योंकि हर बच्चे के लिए एक इंडिविजुअल कार आती है। इस स्कूल की कोई भी स्कूल बस नहीं है, तो हमने तो हमारी तो कंपनी ने ही लगा के दी है कि जितने भी कंपनी के बच्चे जाते हैं तो उनके लिए अलग से बस लगी हुई है, तो उसी में ही आ जाते हैं। और अदरवाइज नहीं तो सभी की कार जाती है। तो इतने बच्चे हैं, सबकी एक एक कार खड़ी होती है वहां पे, तो जगह भी नहीं रहती पार्किंग में, तो काफी भीड़ हो जाती है। तो बच्चे अब वेट कर रहे थे उनके पेरेंट्स का आने का, या फिर ड्राइवर जो भी उन्हें लेने आता है, तो उनका वेट कर रहे थे। उसके बाद हम पहुंच गए थे मॉल, क्योंकि कल मेरी बेटी का बर्थडे है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो कुछ सामान रह गया था, उर्वी को कुछ लेना था मिनीसो से। तो इस वाले मॉल में जो है मिनीसो भी है, तो मिनीसो पे अक्सर वो जाती रहती है क्योंकि उसको बहुत पसंद है वहाँ की चीजें। तो यहाँ के मिनीसो में बहुत ज्यादा वैरायटी तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत काफी कुछ मिल जाता है जो बच्चों को काफी पसंद आता है। तो रिटर्न गिफ्ट मैं ले आई थी पहले, लेकिन उर्वी ने बोला कि कुछ और भी चाहिए, एक दो चीजें और ऐड कर दो उसमें। तो यहाँ से हमने दो चार चीजें और उठाई बच्चों को देने के लिए, जो हमें साथ में रिटर्न गिफ्ट के तौर पे देनी थी। तो यहाँ से उसने खुद के लिए भी कुछ सामान उठाया, कुछ अपने फ्रेंड्स के लिए उठाया, और विवान के लिए भी लिया कुछ सामान। तो यहाँ से सामान लेने के बाद फिर हमें दूसरी जगह भी जाना था, तो यहाँ से हमने सामान लिया और फिर निकल गए थे मार्केट में जाने के लिए, क्योंकि मार्केट में भी कुछ काम था। यहाँ से निकलने के बाद फिर उर्वी को भूख लग गई थी। अच्छा हुआ मैं वहां से कुछ खाना लेके आई थी, उसके लिए नूडल्स वगैरह लेके आई थी, तो उसने रास्ते में ही अपना लंच भी कर लिया था। तो अच्छा हुआ मैं लेके आई, और वो मना कर रही थी मुझे खाते हुए मत दिखाओ, तो मैंने थोड़ी वीडियो बनाई। फिर उसके बाद हम लोग मार्केट पहुंच गए थे, तो वहां भी हमें कुछ काम था, सब्जियां वगैरह लेनी थी। आज तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पूरा दिन से बाहर ही हूँ, सुबह से निकली हुई थी, थोड़ी देर के लिए घर पे आती थी और फिर जाना पड़ता था, क्योंकि कल मुझे काफी काम है बर्थडे पे, बर्थडे से रिलेटेड ही मुझे काम थे। पहले मैंने नहीं सोचा था कि मैं कुछ पार्टी करने वाली हूँ, क्योंकि नितिन भी नहीं थे। मैंने सोचा था कि बच्चों को लेके ही बस मैं खाना खिला के ले आऊंगी बाहर, लेकिन उर्वी ने कहा कि मेरे फ्रेंड्स को भी बुलाओ। तो फिर जल्दी जल्दी में मैंने 2 दिन के अंदर ही ये पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। मैं तो इस सुपरमार्केट से कुछ सामान उठाया, और ऐसा तो हो नहीं सकता यहाँ पे कि एक ही सुपरमार्केट में जाके सारी चीज उठा के ले आए। यहाँ से हमें लेने थे जो नंबर वाले बैलून होते हैं, वो लिया 14 नंबर, क्योंकि मेरी बेटी का 14th बर्थडे है इस बार। और देखते ही देखते बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कल ही की बात है जब ये हुई थी, और अब इसका 14th बर्थडे मनाने जा रही हूँ। तो काफी इमोशनल मोमेंट होता है इस तरह से। तो ये जो सुपरमार्केट है, ये मैंने पहले भी दिखाया है, इस पे तो A to Z सभी सामान मिलता है, लेकिन यहाँ पे आना थोड़ा कम होता है तो ये घर के पास, अभी नया ही खुला है। आज तो घर जाते जाते 5 बज गए थे, जाके फिर चाय पी मैंने, क्योंकि फास्ट था। चाय पी, उसके बाद मैं फिर शाम को नीचे घूमने के लिए आ गई थी, क्योंकि 1 घंटा तो मस्ट है कि 6 से 7 नीचे घूमना ही है। शाम के टाइम और भी काफी लेडीज आ जाती है जो वॉक करती है, और हमारे कंपाउंड में काफी दिनों से ये काम चल रहा है, तो पूरा राउंड भी नहीं होता है घूमने में, आधा ही राउंड लेना पड़ता है घूमते घूमते। तो इसलिए इन्होंने ये बैरियर भी यहाँ पे लगा रखा है कि इससे आगे नहीं जाना है। बस वॉक करने के बाद 7 साढ़े 7 तक हम डिनर कर लेते हैं। तो आज का दिन तो बहुत ही हेक्टिक रहा, और कल भी इसी तरह से बिजी रहने वाला है, तो उसका भी व्लॉग मैं जरूर डालूंगी। तो मिलती हूँ अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।